हेलो स्टूडेंट। सिस्टम एनालिसिस के पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम लोग इस चैप्टर के आगे के टॉपिक टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन मॉड्यूल और कपलिंग एंड कोहेशन को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट पॉइंट जो है वो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी है। जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, टॉप टू डाउन मतलब इस स्ट्रैटेजी में जो मेन मॉड्यूल होता है सॉफ्टवेयर का उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उस मॉड्यूल को फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये जो डिवीजन है मेन मॉड्यूल का सब मॉड्यूल में, ये तब तक किया जाता है जब तक कि जो स्मॉलर मॉड्यूल है वो वैसे मॉड्यूल में कन्वर्ट ना हो जाए जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का प्रोसेस है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक मेन मॉड्यूल है जो हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाना है, उस सॉफ्टवेयर के एक मेन मॉड्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ठीक है, ये जो मेन मॉड्यूल है इसको हम लोग 0 लेवल पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इस मेन मॉड्यूल को हम लोग सब मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। सब मॉड्यूल 1, सब मॉड्यूल 2, सब मॉड्यूल 3। और ये जो तीनों मॉड्यूल है, ये तीनों मॉड्यूल अलग अलग फंक्शनैलिटी के बेस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इस लेवल को हम लोगों ने बोल दिया लेवल 1। अब इस मॉड्यूल को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे नेक्स्ट लेवल में। तो सब मॉड्यूल 1 को हम लोगों ने डिवाइड किया सब मॉड्यूल 1 और सब मॉड्यूल 1 2 में। ठीक है, उसी तरह सब मॉड्यूल 2 को भी हम लोगों ने 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया। सिमिलरली मॉड्यूल 3 को भी हम लोग 2 अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किए। ये हम लोगों का लेवल 2 है। तो इस तरह से अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर के मेन मॉड्यूल को आइडेंटिफाई करके उसको सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करने का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है बॉटम अप स्ट्रैटेजी। ये भी नाम से ही क्लियर है कि बॉटम टू मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है ये इनिशिएट करता है अपने काम को बॉटम पे और अप तक ले जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच में क्या होता है कि जो बेसिक मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, उस मॉड्यूल्स को पहले बनाया जाता है और उस मॉड्यूल को कंबाइन किया जाता है। सपोज कि हम लोगों ने फर्स्ट लेवल पे बहुत ही बेसिक मॉड्यूल्स को बना लिया है। अब उस बेसिक मॉड्यूल को हम लोग मिलाकर एक अपर लेवल का मॉड्यूल बनाते हैं और इस तरह से कंबाइन करते जाते हैं और जो हम लोगों का एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है कि जो मोस्ट बेसिक मॉड्यूल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट लेवल, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और उस मॉड्यूल्स को क्या करते हैं फंक्शनलिटी के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसको ग्रुप करते हैं और ऐसे ग्रुप करने से हम लोगों का हायर लेवल का मॉड्यूल जो है वो बनता है। ये हम लोगों का सॉफ्टवेयर बनाने का जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी को ही हम लोग बॉटम अप स्ट्रैटेजी कहते हैं। इसको भी हम लोग अब एक डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। ये लेवल 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 2। इसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स दिख रहे हैं, सब मॉड्यूल्स 1 सब मॉड्यूल्स 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है छोटे छोटे मॉड्यूल, इस मॉड्यूल्स को बनाया जाता है और ये इन मॉड्यूल्स को फिर एक साथ टुगेदर करके एक बड़े मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली इस दोनों मॉड्यूल को फंक्शनैलिटी के बेसिस पे कंबाइन किया गया है, सिमिलरली इसको भी कंबाइन किया गया है और नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों मॉड्यूल्स को कंबाइन करके मेन मॉड्यूल बनाया गया जो कि हम लोगों का एक्चुअल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का बॉटम अप स्ट्रैटेजी। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी। 2 important concepts related to the system development that help in determining the complexity of system are
तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कपलिंग और कोहेजन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं कपलिंग से। कपलिंग इज द मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट्स। It defines the degree of dependency of each module of system development on the other. कपलिंग जो है किसी सॉफ्टवेयर में जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके मॉड्यूल्स हैं, उसमें कितनी इंडिपेंडेंस है इसका मेजरमेंट करता है कि वो मॉड्यूल जो है एक दूसरे से कितना इंडिपेंडेंट है। ऑब्वियसली जितने इंडिपेंडेंट हो गए उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। ठीक है। इट डिफाइन द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ ईच मॉड्यूल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट ऑन अदर। ये डिटरमाइन करता है, कपलिंग ये डिटरमाइन करता है कि किसी सिस्टम में का जो एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल पे कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग। In practice, this means the stronger the coupling between the module in a system, the more difficult it is to implement and maintain the system. Obviously, जब कपलिंग ज़्यादा होगा दो मॉड्यूल्स के बीच में, जब डिपेंडेंसी ज़्यादा होगा दो मॉड्यूल्स के बीच में, तो जो हम लोगों का इम्प्लीमेंटेशन होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है। ये जो कपलिंग होता है ये दो टाइप का होता है, हाई कपलिंग और लो कपलिंग। तो हाई कपलिंग में क्या होता है, जो मॉड्यूल्स होते हैं सॉफ्टवेयर के उनमें इंडिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है और इंटरकनेक्शन जो होता है मॉड्यूल्स के बीच का वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4 मॉड्यूल A, B, C और D लिखा है। यहाँ पे जो मॉड्यूल A है वो मॉड्यूल C पे भी डिपेंड कर रहा है, मॉड्यूल B पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। मॉड्यूल बी जो है वो मॉड्यूल ए पे भी डिपेंड कर रहा है, मॉड्यूल डी पे भी डिपेंड कर रहा है और सी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है। इस तरह से मॉड्यूल जो बी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। सिमिलरली ये सी भी ए, बी और डी तीनों पे डिपेंड कर रहा है। डी जो है वो भी बी पे भी डिपेंड कर रहा है और सी पे भी डिपेंड कर रहा है। इस तरह से ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मॉड्यूल्स है सॉफ्टवेयर के ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ये जो कपलिंग है इसको हम लोग बोलेंगे हाई कपलिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लो कपलिंग। लो कपलिंग में ये होता है कि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो 4 मॉड्यूल है A, B, C एंड D, ये चारों मॉड्यूल एक दूसरे पे बहुत ही कम डिपेंडेंट है। ठीक है। इनकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ही कम है, बस कुछ फंक्शनैलिटी के लिए वो एक दूसरे पे डिपेंड है। पिछले वाला जो फिगर था हाई कपलिंग में, यहाँ पे देखो फंक्शनैलिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत सारे फंक्शंस के लिए मॉड्यूल बी पर डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे हाई कपलिंग में लो कपलिंग में ये जो मॉड्यूल ए है वो सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के लिए मॉड्यूल बी पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो इस तरह से जो लो कपलिंग है उसमें डिपेंडेंसी जो है मॉड्यूल्स के बीच वो कम हो जाती है। ठीक है। हम लोगों ने कपलिंग को समझ लिया है, कपलिंग के टाइप्स को समझ लिया है। कपलिंग के टाइप्स में हाई कपलिंग में क्या होता है, लो कपलिंग में क्या होता है, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे कोहेजन। ठीक है। कोहेजन इज द मेजर ऑफ क्लोजनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कंपोनेंट। जो कोहेजन है वो कंपोनेंट्स के बीच में कितनी क्लोजनेस है उसका मेजरमेंट है। ठीक है। कपलिंग जो था वो इस चीज़ का मेजरमेंट था कि कितना इंडिपेंडेंसी है कंपोनेंट्स के बीच। ये कोहेजन जो है वो इस चीज़ का मेजर है कि कितना क्लोजनेस है कंपोनेंट के बीच में। ठीक है। इट डिफाइंस द अमाउंट ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल ऑन वन अनदर। ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि एक जो मॉड्यूल है
कितना डिपेंडेंट है दूसरे मॉड्यूल पे। ठीक है। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स द सिस्टम डिजाइनर मस्ट इंश्योर दैट दे डू नॉट स्प्लिट एसेंशियल प्रोसेस इनटू फ्रेगमेंटेड मॉड्यूल्स। कोहेशन के थ्रू सिस्टम डिजाइनर जो है वो एक ही इंश्योर करते हैं कि हम लोग कहीं ऐसे मॉड्यूल्स को तो फ्रेगमेंट नहीं कर दे रहे हैं, ऐसे मॉड्यूल्स को तो सब मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं कर दे रहे हैं जो कि एसेंशियल प्रोसेस को प्रोसेस कर रहे हैं। वो मॉड्यूल एसेंशियल मॉड्यूल है, उसको डिवाइड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इस बात को इंश्योर किया जाता है कोहेजन के थ्रू। ठीक है। दे डू नॉट गैदर टुगेदर अनरिलेटेड प्रोसेस रिप्रेजेंटेड एज प्रोसेसेस ऑन द DFD इनटू मीनिंगलेस मॉड्यूल। इस कोहेशन के थ्रू ये डिटरमाइन किया जाता है कहीं अनरिलेटेड जो प्रोसेस है उनको तो गैदर करके एक मॉड्यूल में नहीं कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जो टास्क है यदि हम लोग उसको ऐसे मॉड्यूल्स को कंबाइन करने के लिए यूज करें जो कि अनरिलेटेड हो तो ये एक मीनिंगफुल वर्क होगा। तो कोहेजन इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि कहीं हम लोग वैसे मॉड्यूल्स को तो नहीं एक साथ गैदर कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से अनरिलेटेड है। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने सिस्टम डिजाइन के जो बचे हुए 2 टॉपिक्स थे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन मॉड्यूल एंड कपलिंग एंड कोहेजन को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो आज के क्लास में